Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, obtain an expression for the mutual inductance between a long straight wire and a square loop of side A as shown in the figure. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया obtain an expression for the mutual inductance between a long straight wire and a square loop of side A as shown in the figure. ओके, तो आपको यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है आपको? म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस होता क्या है। म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, देखिए अगर आपकी कोई करंट कैरिंग लूप है, करंट कैरिंग लूप के कारण अगर आपका एक कॉइल में आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होने के कारण दूसरी इसमें आपका क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका करंट, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, यानी कि देखिए जैसे यहाँ पर वायर है, वायर में आपकी क्या हो रही है, करंट चेंज हो रही है। इस वायर में करंट चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, आपकी दूसरी जो आपकी कंडक्टिंग लूप है, स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप में आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, तो जो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, इसका जो फ्लक्स होता है, हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। फ्लक्स क्या होता है आपके, जितना आपके इस जो आपकी स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप में आपका जितना फ्लक्स चेंज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आपकी करंट दैट इज फ्लोइंग इन द स्ट्रेट वायर। ओके, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो आपका फाइव होता है, फाइव किसके इक्वल आ गया आपका, एम टाइम्स आई, वेयर एम इज कॉल्ड अवर म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। ओके, तो चलिए अब हम देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों ये आपके मान लीजिए कोई स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, कि आपकी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और यहाँ पर आपकी कोई स्क्वायर लूप है, दिस इज ए स्क्वायर लूप। ओके, ये क्या होगी, आपकी स्क्वायर लूप है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन है बोला कि ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस लॉन्ग स्ट्रेट वायर, स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी दी है आपको, स्मॉल ए इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, ये आपको क्वेश्चन में गिवन किए हुए। अब हमें इसके कारण यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करना है, आपको फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस आपकी जो करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, इसको मैंने वन बोल दिया, इसको मैंने टू बोल दिया। ओके, तो आपका जो करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, इसके कारण जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका होता है न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई। ओके, यहाँ पर इसमें देखिए ये डिस्टेंस को क्वेश्चन में एक्स मेंशन किया हुआ है, दिस डिस्टेंस को इसने क्वेश्चन में क्या किया है, एक्स मेंशन किया। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें, अगर हम कोई ऐसे छोटी सी डिस्टेंस ले लेते हैं। ओके, ये आपकी डिस्टेंस ले लीजिए। ओके, ये आपकी छोटी सी डिस्टेंस ले लीजिए। ओके, स्मॉल स्ट्रिप ले रहे, स्मॉल स्ट्रिप क्यों ले रहे हैं, देखिए देखिए जो इस कॉइल के कारण इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन पे इनटू द स्क्रीन होगा, क्या होगा आपका, इनटू द स्क्रीन होगा, और यहाँ पर क्या होगा आपका, आउट ऑफ द स्क्रीन होगा। ओके, तो देखिए ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो इस कॉइल के कारण देखिए मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो हर पॉइंट पर क्या होगा, इसका डिफरेंट होगा। ओके, तो उसे हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक छोटा सा लाइन एलिमेंट लेना पड़ेगा, और उस पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम द लिमिट्स। ओके, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक रखेंगे, देखिए इनिशियल पॉइंट, इस पॉइंट पर आपकी एक्स लिमिट हो जाएगी, और जब का ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, आपकी एक्स प्लस ए, यहाँ पर हम पुट कर लेंगे। ओके, तो देखिए हम यहाँ पर एक स्मॉल स्ट्रिप लेते हैं, और यहाँ पर हम डिस्टेंस को देखिए, डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, देखिए ये मान लीजिए आपकी जो स्ट्रिप है, इसकी डिस्टेंस मान लीजिए हमने वाई ले लेते हैं। ओके, चलिए डी वाई, डी वाई क्या हो जाएगी, इसकी स्मॉल लेंथ की आपकी स्ट्रिप की लेंथ हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की जो आपकी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, आपकी वाई डिस्टेंस होगी। ओके, तो देखिए जो आपकी करंट कैरिंग कंडक्टरी वायर है, इसके कारण इस पॉइंट पर जो आपकी डी वाई है, इस डिस्टेंस पर यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई टाइम्स वाई। ओके, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड, इसको आप डीवी बोल दीजिए, डीवी क्योंकि आप एक स्मॉल बी, ये आपका बी ही रहेगा। ओके, इसको डीवी मत लिखिए, इसको आप बी लिखिए। ओके, मैग्नेटिक फील्ड आपका कंप्लीट है, तो हम लिख सकते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई वाई। ओके, टू पाई वाई। ओके, अब देखिए हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है इस छोटे से स्मॉल क्रॉस सेक्शन से। ओके, तो देखिए इस छोटे से क्रॉस सेक्शन से आपका इसमें फ्लक्स कितना होगा, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए डी फाई, डी फाई क्या होगा आपका, फाई होगा आपका यहाँ से बी वेक्टर डॉट ऑफ डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर क्या हो गया, आपका जो एरिया है स्मॉल एलिमेंट, इसका एरिया हो जाएगा। ओके, ये लेंथ आपकी देखिए स्क्वायर स्ट्रिप है, तो ये भी आपकी एक इक्वल होनी चाहिए। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनटू द स्क्रीन है, और जो आपका एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर को भी आप इनटू द स्क्रीन एज्यूम कर लीजिए। ओके, एरिया वेक्टर आपका इनटू और आउट ऑफ द स्क्रीन कहीं भी हो सकता है, आपको जहां से इजी पड़े आप वो कंसीडर कर लीजिए। ओके, तो देखिए इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो हम इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, जो आपका डी फाई होगा, डी फाई को हम
क्या लिख सकते हैं आपका बीडीए, सिंपल स्केलर टर्म में लिख सकते हैं बीडीए। ओके, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए अब आपका मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कितना आया था आपका, यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब हम वैल्यू पुट करें न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई वाई इंटू एरिया। इसका एरिया देखिए, एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया आप देखिए डी वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ओके, ए तो उसकी क्या होगी, लेंथ हो गया, और ब्रेथ कितनी होगी, डी वाई, तो हम लिख सकते हैं ए इंटू डी वाई। ओके, ये क्या आ गया, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। ये क्या आ गया आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इस स्मॉल रीजन से जितना पास कर रहा है वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब देखिए अब हम इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं, डी फाई का इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आपके फाई के इक्वल आ जाएगा, यानी कि हम टोटल कंप्लीट इस लूप के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो देखिए यहाँ से आप देखिए न्यू नॉट आपका कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, और ए भी कांस्टेंट है, और 2 पाई डिवाइड में 2 पाई आ जाएगा। और क्या क्या टर्म बचेगी यहाँ पर आपका डी वाई डिवाइडेड बाई वाई। ओके, तो ये टर्म आपकी यहाँ पर से आ गई। ओके, अब देखिए डी वाई की लिमिट ले लीजिए, लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी, एक्स इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, एक्स से और कहाँ तक जाएगी, ए प्लस एक्स तक जाएगी। तो हमने लिमिट रख ली, लिमिट क्या होगी आपकी एक्स, एक्स से कहाँ तक आ गई आपकी ए प्लस एक्स तक की आपकी लिमिट आ गई। ओके, तो चलिए अब आपका जो यहाँ से फ्लक्स आएगा, फ्लक्स को अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका न्यू नॉट टाइम्स आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, डी वाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका एल एन ऑफ वाई के इक्वल हो जाएगा। लिमिट आप पुट कर लीजिए एक्स से ए प्लस एक्स तक की यहाँ लिमिट पुट कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ से हम रिजल्ट निकालते हैं, ये आ जाएगा आपका न्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई, 2 पाई के बराबर आ गया एल एन, वाई की लिमिट पुट कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका एक्स, ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया आपका, देखिए लिमिट पुट करते हैं तो क्या एल एन ए बाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका एल एन ए माइनस बी लिख सकते हैं ना, एल एन ए माइनस एल एन बी। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है, मैंने इस फॉर्मूला को यहाँ पर क्या कर लिया, डायरेक्ट ऐसे पुट कर लिया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ओके, तो न्यू नॉट आई ए डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन ए प्लस एक्स एक्स, ये आपका फ्लक्स आ गया। क्वेश्चन में हमसे देखिए लेकिन म्यूचुअल इंडक्टेंस बोला। ओके, तो देखिए अब हम देखिए यहाँ पर इक्वेशन वन इसको इक्वेशन वन बोल दीजिए और इसको इक्वेशन टू। ओके, इक्वेशन वन क्या बोली, फ्लक्स इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स आई है, तो यहाँ पर फ्लक्स क्या है, समथिंग टाइम्स आई। ओके, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए नी नॉट ए डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, नी नॉट ए डिवाइडेड बाई 2 पाई एल एन ऑफ ये कितना हो जाएगा आपका ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू आई। ओके, तो जो यहाँ पर समथिंग है, दिस समथिंग इज कॉल्ड अवर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, तो ये आपका क्या गया, आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। इसकी वैल्यू अब देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, नी नॉट ए डिवाइडेड बाई 2 पाई टाइम्स एल एन ऑफ a plus x divided by x. ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये क्या है आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की यहाँ से आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।